तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी एक डार्क फैंटेसी प्लस रोमांस पीएल है। सोचो, एक पावरफुल प्रिंस जो सबको कंट्रोल करता था, अचानक वो बहुत ज्यादा वीक हो जाए तो क्या होगा। वीक मतलब कि अगर उसकी सारी की सारी पावर चली जाए तो क्या होगा। लुआ अपने किंगडम का सबसे डेंजर और पावरफुल प्रिंस है। वो इतना स्ट्रांग है कि लोग उससे डरते हैं। लेकिन मिशन के दौरान सब कुछ बदल जाता है। मतलब कि वो अपनी सारी पावर खो देता है और एक यूजलेस बटरफ्लाई जैसा बन जाता है। अपनी पावर वापस पाने के लिए वो डिस्परेटली एक हाई रैंकिंग वाले गाइड को ढूंढता है। और अगर हम सेकंड लीड की बात करें तो वो तो इस स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि वो ए रैंक लेवल गाइड होता है। तो देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या होता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लुआ अपने बारे में बताता है कि मैं 5वें नंबर का राजकुमार हूँ और मैं एक लड़ाई के दौरान घायल हो गया था और अब मैं एक गाइड को ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे हील कर सके। मैं हर रोज किसी न किसी को बुलाता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि क्या वो बेस्ट है या नहीं। बट आज तक मुझे कोई भी बेस्ट गाइड नहीं मिला। आज भी एक गाइड आने वाला है, तो देखते हैं कि आज क्या होता है। क्या किस्मत मेरा साथ देती है या फिर नहीं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उस रूम में हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है, जिसे देखकर लुओ बोलता है, ये सबसे ऊंचे दर्जे का गाइड है। ये सचमुच मेरे साथ मेल खाने के काबिल है। इसका शरीर भी काफी अच्छा है। ये सब सुनकर ही लियान बोलता है, हजूर प्लीज मुझे जाने दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका सहयोग करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। ये सुनकर लुओ बोलता है, ओ ऐसा है तो जल्दी करो और अपने कपड़े उतार दो। ये सुनकर लियान कपड़े उतार देता है और बोलता है, क्या अब महाराज खुश है। लुओ बोलता है, जारी रखे, नीचे का हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब समझ रहे हो आर्मी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। मतलब कि सॉरी, ऑडियंस ऑडियंस ये बीटीएस की आर्मी मुझे आती रहती है क्योंकि मैं बीटीएस फैन हूँ, इसलिए सॉरी। चलो स्टोरी पे चलते हैं जल्दी से। ये सुनकर लियान बोलता है, जैसे आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब निकाल दूं तो ठीक है। ये बोलकर वो उसके पास आकर बोलता है, महाराज क्या मैं आपका इलाज करने योग्य हूँ। लुओ बोलता है, वैसे आप कैसे करने का सोच रहे हैं। मतलब कि भाई वो यहाँ पर पूछता है, भाई तू हाथ से करना पसंद करेगा या पैर से या मुंह से। मतलब कि आप समझ जाओ कि यहाँ पर क्या करने की बात हो रही है। आप किससे करना पसंद करेंगे। ये सब सुनकर लियान उसकी उंगलियों को काट लेता है। ये सब होते देखकर लुओ बोलता है, आपका इलाज करने का तरीका बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। आप भी दूसरे गाइड से अलग नहीं कर रहे हैं। ये बोलकर वो उसे नीचे उतार कर बोलता है, नीचे उतरो। लियान के उतरने के बाद वो बोलता है, ए लेवल गाइड का इलाज करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने इस राजकुमार का टाइम बर्बाद कर दिया है। ये बोलकर वो अपने गार्ड से बोलता है, कोई आए इसे बाहर फेंक दे और कुत्तों को खिला दे। ये बोलकर वो अपनी व्हील चेयर को घुमाकर जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि लियान एक कैट बन जाता है और बोलता है, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अगर वो ऐसे ही चला गया तो मेरा सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, लियान यहाँ पर एक मकसद से आया है, इसलिए वो यहाँ पर प्रिंस को पूरा खुश करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यहाँ पर रह सके। उसे कैट के रूप में देखकर लुओ सोचता है, क्या ये पर्सन सचमुच अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ विलम्ब हो सकता है। क्या सभी ए लेवल गाइड में इस तरह की क्षमता होती है। वो इतना ही सोचता है कि तभी वो कैट जंप लगाकर उसके ऊपर आ जाती है और बोलता है, महाराज असली इलाज तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लुओ बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या। तुम ये क्या कर रहे हो। लियान बोलता है, महाराज मैं आपको आज किसी के साथ बिहेव कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा।
ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। ये सब होते देखकर लुओ बोलता है, ये कमीना, इसकी तो हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। मतलब कि भाई यहाँ पर वो उसे बहुत सारी चीजें करने को बोलता है कि महाराज ये कर लो वो कर लो। लुओ उसे खुद से दूर करते हुए उसका गला पकड़कर बोलता है, हे टेल मी, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। ये सुनकर लियान बोलता है, मैं सिर्फ आपकी खूबसूरती और आकर्षण से इतना प्रभावित हो गया कि मेरे दिल में आपके लिए अपने आप प्यार और सम्मान आ गया और कुछ नहीं। और हाँ, इसके अलावा आपकी बॉडी मुझे स्वीकार कर रही है, कोई परेशानी या विरोध नहीं दिखा रही है। इसलिए इससे साबित होता है कि मेरी नीयत गलत नहीं है। ये सब सुनकर लियान सोचता है, ये सही बोल रहा है, मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है। मेरी नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई गाइड बिना इच्छा के इलाज करता है तो जिस पर्सन का इलाज हो रहा है उसका शरीर उसे रिजेक्ट कर देता है, भले ही उसकी पहचान संदिग्ध हो। लेकिन एक बात है जो निश्चित है, वो ये है कि वो सचमुच मेरा इलाज करने की कोशिश कर रहा है। ये सब सोचकर वो बोलता है, सिर्फ थोड़ी सी सलाइवा से ही इस तरह की हीलिंग संभव है, तो तुम्हें मारना वाकई में बेवकूफ़ी होगी। इसलिए अब जारी रखो। अगर इस इलाज के नतीजे बुरे नहीं रहे तो ये राजकुमार तुम्हें यहाँ पर रहने देगा। ये सुनकर लियान खुश हो जाता है और उसके करीब आकर उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी लुओ उसे रोकते हुए बोलता है, मुझे किस करना पसंद नहीं है। अपने मुंह का सही से यूज करो वरना मुझे गूंगा बनाने में तुम्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ये सुनकर लियान उसके साथ वो सब करने लग जाता है और बोलता है, महाराज आपको ये जरूर पसंद आएगा। और हाँ, होता भी ऐसा है, लुओ को वो सब कुछ पसंद आता है। लेकिन लुओ बोलता है नहीं, मतलब कि उसे वो पसंद नहीं आ रहा है, ये बोल देता है। लेकिन लुओ बोलता है नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। लियान बोलता है, महाराज आपको खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी इच्छा के आगे झुक जाते हैं तो इलाज और भी बेहतर होगा। ये बोलकर वो उसे और अच्छा फील कराने लग जाता है। लुओ सोचता है उसका अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ये किस तरह का इलाज है। ये सोचकर वो बोलता है, हे यहीं पर रुक जाओ, आज के लिए बस इतना ही, आज का ट्रीटमेंट यहीं पर खत्म होता है। ये सुनकर लियान बोलता है, ये मेरा पहली बार था, मुझे कोई अनुभव नहीं था। मैंने महाराज को असहज कर दिया, प्लीज मुझे माफ करें। लेकिन इलाज की हैरानी की बात यह है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये सुनकर लुओ सोचता है, इन जख्मों का भरना नामुमकिन माना जाता था, फिर भी अब ये ठीक हो रहे हैं। उसकी सलाइवा काम कर रही है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लियान उसके करीब आ जाता है और बोलता है, महाराज केवल ऊपरी उपचार ही इतना असरदायक है, अगर मैं इसे और भी अच्छे से करूँ तो कितना अच्छा होगा। लुओ बोलता है, नतीजा सच में काबिले तारीफ है, लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इसके अलावा मेरे मामलों में फैसला करने का अधिकार आपका नहीं है, समझे। ये बोलकर वो उसके बाल पकड़कर उसकी मुंडी ऊपर करता है। लियान बोलता है, महाराज मैं गलत था, प्लीज मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करें। लुओ बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक से ट्रेन करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर लियान चैन से बंधा होता है और लुओ उसे चाबुक मार रहा होता है। ये सब देखकर लियान बोलता है, महाराज आप ये क्या कर रहे हो, मेरी गलती क्या है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये सुनकर लुओ बोलता है, जो कोई भी मुझ पर बुरी नजर डालने की हिम्मत करेगा उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। लियान मुस्कुराते हुए बोलता है, महाराज लेकिन आप तो खुश थे जो भी मैं आपके साथ कर रहा था, तो फिर अब क्या हो गया। उसको मुस्कुराते देखकर लुओ सोचता है, क्या वो इतना सब होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। अगर कोई कहता है कि इस आदमी का कोई गलत मकसद नहीं है तो भी मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। मैं भी देखता हूँ कि वो कब तक अपनी उस लोमड़ी की पूंछ को छिपा सकता है।
तो ऑडियंस, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।